हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकुश सर, मैथ सॉल्यूशन क्लासेस से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर है। और जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आप इसे देखें, सीखें और बनाएं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप देखें, हमारे सामने जो प्रश्न है वो दे रखा है, यदि x प्लस वाई का वैल्यू 70 और x माइनस वाई का वैल्यू 10, तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करें। और हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है 1/70, 7/70, 7/12, 7/120। तो हम बनाने चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने x प्लस वाई का मान 70 दे रखा है और x माइनस वाई का मान 10 दे रखा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमें निकालना है x और y का मान। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x और y का मान क्या थे। चूँकि मैं बता रहा हूँ बेसिक, इस कारण से मुझे लिखना पड़ रहा है। जब आप इसे एग्जामिनेशन हॉल में जब बनाएंगे ऐसे मैथ को, तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप इसे बेसिक ना बना के समझ से सीधे बना लें और आंसर आपका आ जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे प्रश्न दे रखे हों कि x प्लस वाई का मान दे रखा हो और x माइनस वाई का मान दे रखा हो और कहे कि x और y मैंने किसी रूप में दे दिया, तो फ्रैक्शन एड दिख रहा है हमारे सामने, मल्टीपल्स में हो, डिवाइड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमारे सामने x और y का मान आना चाहिए। तो कभी ऐसे मैथ है तो आप इस तरह इस रूप में धारण कर दीजिए और इसे आप साइन चेंज कर दीजिए। ये हमारे सामने कट चुका है और ये हमारे सामने हो गया 2y और ये हमारे सामने आ गया 60। इस प्रकार हमारे सामने y का मान कितना आ चुका है, 30। आप देख रहे हैं, इस प्रकार हम चाहें, जब हमारे पास y का मान 30 आ चुका है तो हमें क्या निकालना है, x का मान। गौर कीजिएगा, तो x का मान जब ज्ञात करने की बात आएगी तो किसी भी समीकरण का आप ले सकते हैं, समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो। तो हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 10 है, ओके। तो x माइनस 30, 10, x बराबर 30 प्लस 30। तो आपके सामने x का वैल्यू क्या आ चुका है, 40। आप गौर से देख सकते हैं, आपके सामने x का मान भी आ गया, सॉरी y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया, ओके। अब हमें निकालना क्या है, पुनः, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, प्रश्न क्या हमारे सामने 1/x प्लस 1/y। थोड़ा सा गौर यही करना है। 1/x का मान 40 और y का मान है 30। तो हमारे सामने 1 और 40 और 30 कैल्शियम होगा 120। ये हमारे सामने होगा 3 + 4। ये हम देख सकते हैं हमारे सामने 7/120 आंसर आ चुका है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, डी इज योर राइट आंसर। ओके व्यूअर्स, आप इसे ध्यान से देख लें। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न को देखिए, यदि 30 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 10x, सिर्फ x का मान पूछा निकालने को। ध्यान से इसे देखिएगा, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप फार्मूला यूज कर लें तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। फार्मूला गौर कीजिएगा, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम चलते हैं बाय क्वेश्चंस। हमारे सामने दे रखा हुआ है 10x, यानी दे रहे हैं x का मान, ओके, ज्ञात हेतु। ध्यान से देख सकते हैं आप, तो 10x और ये हमारे सामने क्या आ चुका है, अभी आप देखिएगा ध्यान से। 10x बराबर हमारे सामने है 30 का स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इट मीन्स हम यहाँ एक पाँच और लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए कि a का वैल्यू 30 है और b का वैल्यू 20 है, ओके। तो हम करेंगे, एक बार इसे हम लोग जोड़ देंगे और एक बार हम इसे घटा देंगे, ओके। तो हम देख रहे हैं 10x बराबर 30 प्लस 20 और 30 माइनस 20। तो हम लोग इधर चले आते हैं, तो 10x बराबर जोड़ दिए तो 50 गुने 10, ओके। तो 10x बराबर हमारे सामने कितने आ चुके हैं, 500। ये से ये कट चुका है, तो हमारे सामने जो x का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 50। आप ऑप्शन दे सकते हैं 30, 40, 50। द राइट आंसर इज योर
सी। ओके व्यूअर्स, अब ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यदि a प्लस बी इक्वल 13 तो 4ab बराबर 140 तो a माइनस बी का मान ज्ञात करें। देखिए कभी वैसे प्रश्न आपको देखने को मिले तो यहाँ बस थोड़ा सा माइंड ये लगाना है, a प्लस बी दे रखा है, 4ab दे रखा है और a माइनस बी भी दे रखा है, माने ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला पर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का मान ज्ञात हेतु, मान ज्ञात हेतु, माने ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ मैनुअल, ताकि आप इसे अच्छे से सीख लें कैसे बनाते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप देख रहे हैं a माइनस बी तो चूंकि आपको निकालने की बात हो रही थी, और a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान आपके सामने कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4ab का वैल्यू दे रखा है 144। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारे सामने कितना आ चुका है 25। अब हम देख रहे हैं कि अगर a माइनस बी बराबर 25 करके इस स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर था उसको उधर भेज दें हम लोग, तो कहाँ चला जाएगा रूट में। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 5, और रूट का मान कभी भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ओके व्यूअर्स, तो आपके सामने a माइनस बी का मान भी आ चुका है 6 नहीं है, प्लस माइनस 4 नहीं है, प्लस माइनस, इट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, और भी प्रश्न हमारे सामने हैं। आज मैं 6 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, हमेशा मैं 3 लेकर आता था, आज मैं आपके लिए 6 लेकर आया हूँ प्रश्न। तो आप पहला देख लें, दूसरा भी देख लें, और इस प्रकार आप तीसरा भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारे सामने पहला प्रश्न भी आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, और तीसरा प्रश्न का भी हल आ चुका है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें a बटा b का वैल्यू दिया है 1/3, और प्रश्न दे रखा है 3a प्लस 2b बटा में 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। ओके व्यूअर्स, तो हम इसको बनाने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने a का वैल्यू दे रखा है 1, b का वैल्यू दे रखा है 3, तो प्रश्न हमारे सामने है 3a प्लस 2b, 3a माइनस 2b। ओके, गौर कीजिएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। ये जो मैंने a और b का मान मैंने यहाँ पुट किया है आपको दिखलाने के लिए, आप देख सकते हैं हमारे सामने वैल्यू दे रहा है -3, और इस प्रकार ये कट कर हमारे सामने वैल्यू कितना आ चुका है -3, -5 यानी -3 इज द बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के प्रति, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, पूछे जाएंगे भी आगे, तो आप ध्यान दें। ये प्रश्न में दे रखा है यदि 5x² माइनस 13 3xy और प्लस 6y² इक्वल 0 तो x रेशियो y। तो मैं इसे बताना चाहूँगा, आप इसे भी ध्यान से सीखें। हमारे सामने ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन ये भी दे रखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बनाने। कभी ऐसे मैथ आपको देखने को मिले तो सबसे पहले जान लीजिए x और y का मान ज्ञात है। तो ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने प्रश्न है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। तो इस वाले चूँकि आप मुझे याद हो, आई थिंक आपको भी याद होगा, आप 9th-10th क्लास में CBSE या बिहार बोर्ड जो भी कैंडिडेट्स होंगे पढ़ चुके होंगे आप लोग कि 9th और 10th क्लास में ऐसा मैथ आता था, द्विघात समीकरण तोड़ने का नियम आता था। तो इस वाले में इससे मल्टीपल करेंगे तो 5 6 जा 30, और 30 को हमें तोड़ के लाना इस प्रकार को 13 के रूप में आ जाए। तो अगर हम 5 6 जा 30 की बात होती है, अगर हम लोग इसे 10xy और माइनस 3xy कर दें, माइनस माइनस प्लस 10 3 13 माइनस 13 6 5 सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 3 30 6 5 30 इक्वलेशन बैलेंस हो गया 6y² इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं हमारे सामने ये अलग और ये अलग है। अगर हम 5x कॉमन ले लें तो x माइनस 2y, और अगर हम 3y कॉमन ले लें तो हमारे सामने बच जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0।
तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 0 हमें चूँकि निकालना है, हमने पहले ही बताया है कि हमें निकालना क्या है, x रेशियो y। ओके, तो पहले हम लोग निकालने चलते हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने एक मान आ चुका है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो 5x बराबर 3y उधर जाएगा तो प्लस में, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। y को अगर इधर भेज दिया जाए तो 3/5, इट मीन्स हम देख सकते हैं x रेशियो y का वैल्यू 3:5 आ चुका है। बट एक और प्रॉब्लम्स है, अभी सिर्फ हमने इसे निकाला है। ओके, अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसे निकाला है, हमें निकालना किसे है, इसे निकालना है। ओके, तो गौर कीजिएगा, मैं फिर बता दूं, ये हमारे सामने समीकरण था, ये समीकरण था, हमने इस मान को यहाँ लेकर पुट किया और हमने क्या किया, इस 3 को उधर भेजा, ये प्लस में चला गया और इस प्रकार हमने y को यहाँ और 5 को यहाँ भेज दिया। ये रेशियो में ही है, माने आप देख सकते हैं p/q के रूप में है, x रेशियो y 3/5। सेम ऐसे ही अगर हम ये बनाने चलते हैं x माइनस 2y 0, तो आप देख सकते हैं x बराबर 2y। तो हमारे सामने जो आ रहा है x/y, तो बटा में 1। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि x रेशियो y का वैल्यू आ गया 2/1। तो हमारे सामने 2 आंसर आया है, एक 3/5, एक 2/1। हम देख सकते हैं ये नहीं है, 3/5 2/1, बी इज योर आंसर। आप एक बार ध्यान से इसे भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, एज द लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने a/3, b/4 और c/7 दे रखा हुआ है और पूछा है a + b + c/c का मान क्या होगा। तो पहले आप जान लीजिए यहाँ पे कि a/3, b/4 और c/7 को के रख के बनाते हैं। इट मीन्स a बराबर 3 के, b बराबर 4 के और c बराबर 7 के। ठीक है, तो इस प्रकार हम चलते हैं। प्रश्न क्या दिया हमारे सामने, a + b + c/c। ओके, हमारे सामने क्या दिया है, 3 के, 4 के, 7 के, 7 के। ओके, अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे सामने आ गया 14 के 7 के। ये से ये कट चुका है और इस प्रकार हमारे सामने आंसर क्या रखा है, 2, 7। देखिए हमारे सामने बी ऑप्शन आ चुका है। तो आप एक बार मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से देखें, पहला प्रश्न जो दे रखा था उसे भी मैंने हल कर दिया, इसका आंसर -3 आ चुका है। आप सेकंड 5 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे सामने जब कभी भी ऐसे मैथ देखने को मिले, विकास समीकरण में तोड़ लीजिए, दोनों का मान निकालिए। अगर दोनों सेम मान होते तो फिर मान एक आता, लेकिन क्या है ना कि दोनों अलग अलग मान है तो इसका आंसर भी 2 अलग अलग ही आएंगे। और नेक्स्ट ये भी आप देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सो मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बंधु जो भी आप देख रहे हैं, मुझे आपको इस मैथ बताने में काफ़ी खुशी मिलती है। आप इस मैथ को देखें, सीखें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। और जिनकी भी लक्ष्य है अपने लक्ष्य को पूरा करें। और मैं हमेशा कहूँगा कि मैं प्रतिदिन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं लेकर आऊँगा। आपको प्रतिदिन मैं पढ़ाऊँगा, प्रतिदिन मैं बताऊँगा नया क्वेश्चन के साथ। आप सीखें इसे। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपना बहुत सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।